हेलो एवरीवन, मैं हूं विशाल। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश टेक्स्ट टू हिंदी टेक्स्ट विदाउट टाइपिंग यूजिंग एक्सेल एंड गूगल शीट्स। कहने का मतलब है, ये जो इंग्लिश में टेक्स्ट लिखा है इसको हम हिंदी में कैसे कन्वर्ट करें बिना टाइप किए हिंदी में। अब देखिए, एक मतलब आपके पास कोई जॉब आया है जिसमें आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक पेमेंट रिसिप्ट है। इसमें एड्रेस, फोन नंबर, किसको बिल करना है, किसको शिप करना है, रिसिप्ट नंबर वगैरह सब दिया है, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और नीचे टर्म्स एंड कंडीशन और बैंक डिटेल्स, ये सब लिखा है पेमेंट रिसिप्ट पे। ये इंग्लिश में है। तो अगर आपके पास कोई जॉब आता है जिसमें कहते हैं कि मेरे को ऐसी शीट चाहिए लेकिन हिंदी में चाहिए, तो अब उसके लिए या तो आप हिंदी में पूरा टाइप कीजिए, जिसके लिए आपको हिंदी कीबोर्ड या हिंदी टाइपिंग सॉफ्टवेयर कुछ चाहिए होगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। लेकिन आप इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं एक्सेल और गूगल शीट्स यूज करके, वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं गाइस। शुरू के लिए मैंने ये नेम्स यहाँ पे लिखे हैं। अच्छा, इसमें मैंने पहले ट्राई किया हुआ है तो इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं आपको फ्रेश दिखाऊंगा। ठीक है, सॉरी। तो ये जैसे नाम है, ये तो अभी तो मैं सिंपली आपको पहले फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये नाम कन्वर्ट करके दिखाऊंगा कि कुमार गौरव को हिंदी में कैसे करना है, नौमी को हिंदी में कैसे करना है, इस बगल वाले कॉलम में। उसके बाद मैं जो आपको बताऊंगा वो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको इसी फॉर्मेट में कैसे रखना है हिंदी में। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर इसको आपने वर्ड या पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है या वर्ड या पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। वर्ड में तो आसान है, कॉपी पेस्ट से ही हो जाएगा, लेकिन सेम फॉर्मेट के साथ अगर आपने पीडीएफ वगैरह बनाना है तो गाइस, ये जो फंक्शन है ये एक्सेल में नहीं है, तो इसके लिए हमें गूगल शीट्स ओपन करनी होगी। और गूगल शीट्स में करने के बाद हम वापस उसको लेके एक्सेल में ही आएंगे। तो गूगल शीट्स कहाँ होता है, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको नहीं पता, तो ये जो आप क्रोम खोलते हैं तो उसमें ये जो गूगल एप्स का सेक्शन आ रहा है, इस पे अगर आप एक बार क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे, इसमें सब यूट्यूब, मैप्स, प्ले स्टोर वगैरह है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको दिखेगा शीट्स। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है गूगल का, जो कि बिल्कुल एक्सेल की तरह, मतलब ऑलमोस्ट एकदम सिमिलर वे में ही काम करता है। तो इसको थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये गूगल शीट्स खुल के देखिए, बिल्कुल एक्सेल की तरह ही दिखती है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ से ये जो नेम का सेक्शन है इसको हम कॉपी कर लेंगे। कैसे किया मैंने कॉपी, इसमें कुछ 80-90 नाम है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो मैंने नेम पे मैं अपना सिलेक्ट किया हुआ नेम वाला सेल, इस पे मैं जाके शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो की दबाऊंगा तो नीचे तक का जितना भी डेटा है सारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने कंट्रोल सी दबाया इसको कॉपी करने के लिए। ऑल्ट टैब दबा के मैं अपनी, मतलब मैंने चेंज कर ली ऐप फ्रॉम एक्सेल टू गूगल शीट्स। ऑल्ट टैब, यहां पे मैंने जाके कंट्रोल वी कर दिया, मतलब पेस्ट। कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर लिया। अब हम इसको इस कॉलम बी के बगल वाले कॉलम यानी कि कॉलम सी में हम देखेंगे कि ये हिंदी में कैसे आते हैं। तो इसके लिए गूगल शीट्स का जो फीचर है वो है, एक फॉर्मूला ही है, इक्वल टू गूगल ट्रांसलेट ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है, हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इस टेक्स्ट को हमने कन्वर्ट करना, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमाज हम ओपन करेंगे इसको बताने के लिए कि सोर्स लैंग्वेज क्या है। सोर्स लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। अभी इंग्लिश में है तो इंग्लिश का गूगल ट्रांसलेट का कोड है EN। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, फिर से कॉमा करेंगे। तो हमें अब इनको बताना है कि टारगेट लैंग्वेज क्या है, आउटपुट हमें किस लैंग्वेज में चाहिए। तो इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके, क्योंकि हमें हिंदी में चाहिए, हम HI करेंगे। गूगल ट्रांसलेट का हिंदी का जो कोड है वो है HI। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए कुमार गौरव हिंदी में लिखा आ गया। इसी तरह से मैं अब इस शीट के मतलब इस कॉलम बी के जो है एंड में जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे कॉलम सी के नीचे तक
ये भरना है पूरा चिराग शर्मा तक। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से मैं कंट्रोल डाउन एरो दबाऊंगा तो मैं अपने डेटा के लास्ट पे पहुंच जाऊंगा, फिर मैं राइट एरो दबाऊंगा तो मैं बगल वाले कॉलम में आ गया। अब मैं शिफ्ट कंट्रोल अप एरो दबाऊंगा तो ये पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया जहां पे हमें ये सारा फॉर्मूला चाहिए। अब इसको मैं सिंपली ड्रैग या ड्रॉप करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल डी, जैसे एक्सेल में होता है वैसे ही इसमें होता है, हमने कंट्रोल डी कर दिया और ये आ गया पूरे का पूरा। अब ये नाओमी देखिए एक इंग्लिश नेम है तो इसको भी इसने नाओमी एक बिल्कुल सही स्पेलिंग के साथ किया है, सुरेश राजू सब। अब जो है इसमें एक छोटा सा काम हमें और करना पड़ेगा अगर हमें इसको एक्सेल में लेके जाना है, वो ये है कि पहले मैं इसको फिर से सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो करके कंट्रोल सी करके कॉपी करूंगा और यहां पे जाके मैं किसी भी कॉलम में राइट क्लिक करके और इसको पेस्ट स्पेशल करना है। बेसिकली मैंने पेस्ट स्पेशल और वैल्यूज, पेस्ट स्पेशल और वैल्यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ टेक्स्ट रह जाए, वैल्यू जो सेल की है वो रह जाए, फॉर्मूला ना रहे। जैसे कि इसमें फॉर्मूला है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे कुमार गौरव ही लिखा आ रहा है, फॉर्मूला नहीं लिखा आ रहा फॉर्मूला बार पे। तो इसको करने का रीजन ये है कि अगर आप यहां से डायरेक्टली कॉपी करके आप एक्सेल पे लेके जाते तो आपको प्रॉब्लम आ सकती थी फॉर्मेटिंग की या एरर आ सकता था। लेकिन अगर आपने इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया है तो फिर से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, जो टेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा कन्वर्टेड पेस्ट स्पेशल जो वैल्यूज हमने करी है, सबसे ऊपर जाऊंगा और वहां पे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, ऑल्ट टैब से मैं वापस एक्सेल में आ गया हूं और यहां पे आके कंट्रोल वी कर दूंगा। ये देखिए बिल्कुल आपके जो नाम है वो कन्वर्ट हो गए। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं, अब ये देखिए पेस्ट किया हमने, पेस्ट स्पेशल नहीं किया, पेस्ट किया तो जो गूगल की बॉर्डर था हर सेल का वो बॉर्डर फॉर्मेट चेंज हो गया। तो इसको या तो आप यहां से सीधा पेस्ट ऑप्शंस पे जाके मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेट कर दे, बिल्कुल सही हो जाएगा, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, नहीं तो आपने जब यहां से कॉपी हुआ है, पेस्ट करने से पहले आप ये जो पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है होम टैब पे, इसके नीचे आप देखेंगे एक छोटा सा एरो है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग। आपने मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग कर देनी है और ये बिल्कुल सही से देखिए, एक भी स्पेलिंग भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है। तो ये तो हो गया इजी, आपको कैसे करना है किसी चीज को हिंदी में ट्रांसलेट। अब मैं आपको बताता हूं कि ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म हम इसी फॉर्मेटिंग में रखना है। अगर इसको, अगर सिंपली आपने बिल टू को चेंज करना है तो आप फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन एक फॉर्म, पूरा ये फॉर्म है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके दिखाता हूं आपको ताकि फॉर्म का फॉर्मेट दिख जाए। ये पूरा फॉर्म का फॉर्मेट है, ये इसी फॉर्मेट में रहे तो इसको, और ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको कैसे करना है। तो एक तो यहाँ पे पहले टैक्स 15% की जगह मैं G.S.T कर देता हूं, क्योंकि आजकल हम इनवॉइसिंग में जीएसटी टर्म यूज करते हैं, ना कि सिर्फ टैक्स। वैसे भी आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपके क्लाइंट की डिमांड है, अगर वो कहता है टैक्स तो टैक्स। ये शीट जो है यूएस फॉर्मेट में है इसलिए इसमें टैक्स लिखा आ रहा था, ये जो टेम्पलेट है अभी। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, पहले इधर जाएंगे, यहां पे एक शीट ऐड कर लेता हूं मैं, नहीं ये जो नीचे प्लस दिख रहा है वहां से इस, अब इस पूरे सेक्शन को, पूरी जो शीट है इसको मुझे सिलेक्ट करना। पूरी शीट मतलब यहां से फुल शीट नहीं, जितना भी मेरा फॉर्म का एरिया है एक्चुअली। तो फर्स्ट सेल तो ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है, सिटी स्टेट पिन कोड। तो यहां से मैंने इसको लिया, शिफ्ट राइट 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 डाउन 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 करके मैं नीचे तक आ गया, जहां तक भी ये IFSC नंबर तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। मैंने कंट्रोल सी कर लिया, कंट्रोल सी करने के बाद ऑल टैब दबा के मैं वापस गूगल शीट्स पे गया और यहां पे आके मैंने कंट्रोल वी कर दिया। ये देखिए बिल्कुल सेम फॉर्मेट में गूगल शीट्स में आ गया। ये थोड़ा सा ये स्ट्रीट एड्रेस वगैरह जो है ये रह गया, इसको आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए सेल की विड्थ बढ़ा के, सॉरी कॉलम की विड्थ बढ़ा के। तो मेरे ख्याल से ये सब सही हो गया है, इसको भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, बट दैट इज फाइन, अभी फॉर्मेट हम बाद में देखेंगे। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, एक साइड में बिल्कुल वही वाले फॉर्मूलाज जो हमने लगाए थे
वो लगा लेने हैं। कॉलम एच से शुरू करते हैं, तो इज इक्वल टू गूगल ट्रांसलेट। अब आप सोच रहे होंगे यार ये सब पे लगाना पड़ेगा, मैं बताऊंगा उसका आसान तरीका क्या है। गूगल ट्रांसलेट ब्रैकेट स्टार्ट को किसको ट्रांसलेट करना है, इसको, तो यहां पे क्लिक किया, कॉमा, सोर्स लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, ई एन इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, कॉमा, आउटपुट लैंग्वेज हमारी क्या है, हिंदी, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, एच आई ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए आ गया, शहर राज्य पिन कोड। ठीक है, जैसे यहाँ सिटी का शहर कर दिया, स्टेट का राज्य कर दिया, पिन कोड का पिन कोड कर दिया, विच इज गुड। अब इसको मैं कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल वी, पूरा नीचे तक जहां जहां भी है कॉलम आपने देखना है कि वहीं वहीं पेस्ट करना है जहां पे इसका कॉरेस्पॉन्ड, जैसे इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेल ये था तो मैंने ये किया, उसके बाद नीचे यहां पे मैंने पेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां पे एरर आएगा, मैं करके दिखा देता हूं, बिकॉज वैल्यू एरर आ रहा है, बिकॉज यहां पे वैल्यू ही नहीं है, राइट। तो इसको आप यहां से डिलीट कर लेंगे। करने को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरा का पूरा नीचे तक लाए, कंट्रोल डी करके ड्रैग किया और जितनी जगह वैल्यू आ रहा है वहां पे आप उसको डिलीट कर दीजिए गूगल शीट्स में। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये बैंक, बैंक डिटेल्स को उसने ये नहीं लिखा कि बैंक आगे करके और फिर डिटेल्स को ड को ई की मात्रा तो एलस हिंदी ऐसे डिटेल्स नहीं लिखा, लेकिन पूरा डिटेल्स का जो हिंदी होता है विवरण, उसको बैंक विवरण कर दिया। वेरी गुड। तो बहुत ही अच्छा फीचर है गूगल का। इसी तरह से मैं इसको ड्रैग करके या कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। अभी कहाँ पे, इसको ड्रैग कर लेते हैं, राइट सिलेक्ट किया मैंने। कैसे सिलेक्ट किया, शिफ्ट डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो, राइट 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 राइट, कंट्रोल आर करते हैं राइट में ड्रैग करने के लिए किसी भी चीज को, कंट्रोल आर किया, क्योंकि कॉलम खाली है तो वैल्यू डिलीट कर दीजिए, ये वैल्यू डिलीट कर दीजिए और ये वैल्यू डिलीट कर दीजिए। इसको भी मैंने सिमिलरली कंट्रोल आर कर दिया, यहाँ पे खाली है इसको खाली रहने देंगे। एक और कॉलम है क्योंकि अमाउंट नहीं आया, अमाउंट को राशि कर दिया इसने। ये थोड़ा सा मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, कॉपी पेस्ट वाला एरिया, ताकि आपको आसानी से समझ आए। और एक बार मैं गूगल शीट को छोटा कर लेता हूँ अपनी समझ के लिए, ताकि मैं देख पाऊँ कहाँ कहाँ एंट्री होनी है। सो ठीक है, यहाँ सारी जगह होनी है, यहाँ तक। ये हमारी पूरी शीट में जो जो भी यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा था वो सब यहाँ पे हिंदी में आ चुका है। एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हिंदी के अलावा किसी और लैंग्वेज में करना है तो उनके क्या कोड्स हैं, और भी इंडियन लैंग्वेज है, नॉट 100% बट कुछ इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप कर सकते हो इसको। तो अब मुझे क्या करना है, अब इसको एक्सेल में लेके जाना है और इसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में ये था उसमें रहे। उसके लिए क्या करना है, कुछ खास नहीं है इसमें। इसको कॉपी कीजिए, बेशक यहीं पे पेस्ट स्पेशल कर दीजिए, कॉपी करके पेस्ट स्पेशल वैल्यूज। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे फॉर्मूला हटाना है और सिर्फ वैल्यूज रखनी है। इसको मैंने ले लिया, यहां से फिर से कॉपी किया, ऑल टैब करके मैं वापस अपनी एक्सेल शीट में चला गया जहां से ये शुरू हो रहा था। यहाँ पे फिर मैं ये पेस्ट का स्पेशल वाला फंक्शन यूज करके मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग, ये हमारी डेस्टिनेशन है तो हमने डेस्टिनेशन फॉर्मेट करके यहां भेज दिया इसको। ठीक है, एक चीज मैं आपको यहाँ पे कंट्रोल जेड कर रहा हूं इसलिए ताकि आपको एक चीज मैं बता दूं, जो यूएस का हमने लिया था, एक क्विक चीज ये है, जहां पे फोन नंबर है देखिए वहां पे इन्होंने फोन नंबर लिख दिया विच इज राइट। अब यूएस में क्या, ये मैंने जान के छोड़ा था ये दो चीजें, सिटी जिप और QTY, समझाने के लिए कि अगर ऐसी कोई एरर आता है आपको काम करते हुए तो उसके लिए क्या करना है आपको। तो देखिए ये यूएस का फॉर्मेट है, मैंने बोला था ऊपर तो मैंने ठीक कर दिया था, सिटी स्टेट पिन कोड। यहाँ पे लिखा है सिटी ST जिप, वहां पे जिप बोलते हैं, जिप कोड होता है ना कि पिन कोड, लेकिन हम पिन बोलते हैं। तो इन्होंने तो यहाँ पे जिप लिख दिया। ओहो, इसको थोड़ा सा बड़ा फिर से कर देता हूं आपको दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब जिप आ रहा है, तो इसको आपको यहाँ पे हिंदी में करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप सीधा यहाँ पे जाइए, इसको करेक्ट कीजिए जैसे आप इंग्लिश नॉर्मल एक्सेल में टाइप करते हैं। इसको ST को स्टेट कर दीजिए, जिप को पिन कोड कर दीजिए, ये देखिए। और सिमिलरली कंट्रोल R करके यही मैं यहाँ पे भी ले आया, सिटी स्टेट पिन कोड। तो क्या हुआ, यहाँ पे वो जो जिप आ रहा था उसकी जगह शहर राज्य पिन कोड आने लग गया, देखिए। ठीक है, तो
ये आप फिर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट दोबारा कर लीजिएगा, अभी मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो ये बिल्कुल सेम फॉर्मेट में आ गया। कंपेयर करा दूं, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करके दिखा देता हूँ आपको। ये पूरा का पूरा वैसे फॉर्मेट में आ गया, और इसकी मैंने इंग्लिश वाली कॉपी भी मैंने रखी थी जो कि ये फॉर्म 2 शीट में है। देखिए बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, जैसा था वैसा ही है, बस हिंदी में हो गया। अब इसको अगर आपने पीडीएफ में प्रिंट करना है, वर्ड में करना है तो कुछ नहीं, कंट्रोल सी करो, एक वर्ड फाइल खोलो, कंट्रोल वी कर दो, ये आ गया बिल्कुल वैसे का वैसा। अगर वर्ड में चाहिए तो इसको भी थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ वर्ड फाइल में, अगर आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वर्ड फाइल। अब आप चाहते हैं वर्ड को पीडीएफ कैसे बनाना है, वो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो चाहे वर्ड है चाहे एक्सेल है, इसको मैंने पीडीएफ करके देना है कस्टमर को। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो ये सिलेक्टेड रहने दूंगा, इस जगह को एस्केप दबा के मैंने वो सिलेक्शन हटा दिया। मैं इसको इतना मेरे को प्रिंट करना है तो इसको मैं सिलेक्टेड रहने दूंगा। अब मैं इस पे पेज लेआउट पे जाऊंगा, पेज लेआउट पे जाके मैं प्रिंट एरिया सेट कर दूंगा। एक्सेल में प्रिंट एरिया सेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आधे कॉलम कहीं आ जाएंगे, आधे कॉलम कहीं आ जाएंगे, ठीक है। इस फालतू रो को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब अगर मेरे को इसको प्रिंट करना है तो मैं इसको कंट्रोल पी करूंगा, प्रिंट नहीं करना, सॉरी, मेरे को वर्ड में डालना है। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये जो कॉलम है, आखिरी कॉलम वो दूसरी शीट में चला गया। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें पूरा का पूरा एक पेज पे चाहिए। तो ये जो स्केलिंग का ऑप्शन नीचे दिख रहा है, स्केलिंग के ऑप्शन पे आप जाएंगे, फिट शीट ऑन वन पेज। अब ये देखिए पूरा का पूरा फर्स्ट क्लास यहाँ पे आ गया। इसको प्रिंट करने के लिए अगर तो आप किसी प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट कमांड देंगे तो वो कागज पे प्रिंट हो जाएगा, लेकिन आपने पीडीएफ कन्वर्ट करना है तो माइक्रोसॉफ्ट में ये ऑप्शन होता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। इसको क्लिक कीजिए और प्रिंट कमांड देके आप कहीं पे भी इसको सेव कर सकते हैं। मान लीजिए डेस्कटॉप पे, या चलिए मैं इसमें कर देता हूँ जो मैंने बनाया हुआ है, इसमें टेस्ट पीडीएफ करके जहां पे भी आपने सेव करना आप सेव कीजिए। और ये देखिए ये पीडीएफ आ गया, ठीक है। अब जो मैंने आपको छोटी सी चीज बतानी है वो बतानी है लैंग्वेज कोड्स। तो दोस्तों आप गूगल में ऑलमोस्ट 60 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हिंदी मेरे को आती है तो मैंने छोटी मोटी करेक्शन तो जो थी वो कर दी, वो तो इंग्लिश में आप वैसे भी देख सकते हैं। जैसे कि हमने शहर, स्टेट और जिप सही किया। क्यूटी मैंने सही नहीं किया था, एक बार ये भी बता देता हूँ। वापस मैं गूगल शीट्स में जाता हूँ तो अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे QTY लिखा आ रहा है, QTY क्वांटिटी का, इसलिए यहाँ पे इसने QT रीड कर लिया। इसको ठीक करने के लिए अगर आप इसको क्वांटिटी पूरा टाइप कर देंगे इंग्लिश में तो यहाँ पे आ गया मात्रा, क्वांटिटी की हिंदी मात्रा। तो इस तरह से छोटी मोटी करेक्शंस आप कर सकते हैं। तो अब मैं जो आपको बताना ये चाह रहा था कि ये तो बन गया आपका सब कुछ। तो हाँ, 60+ लैंग्वेजेस में आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके गाइस, सॉरी ये थोड़ा सा एडिटेड पार्ट दिखा होगा आपको क्योंकि बीच में डिस्टरबेंस आ गई थी। तो मैं बताना चाह रहा था कि गूगल पे आप 60 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में, ऑलमोस्ट 60 लैंग्वेजेस में इसको चेंज कर सकते हैं, खेल सकते हैं। इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, और बहुत सारी लैंग्वेजेस, फ्रेंच, पोर्चुगीज जो भी हैं, अबाउट 60 लैंग्वेजेस हैं। जिसमें से इंडिया में जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं 5-6, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से और उनका लैंग्वेज कोड क्या क्या है। तो ये देखिए, ये वाली जो है, मैंने जो इंडिया में लैंग्वेजेस यूज होती है गूगल के बेस पे, मतलब कन्नड़ा, बंगाली, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, गुजराती, हिंदी, उर्दू, ये सारी लैंग्वेजेस में आप किसी भी, इनमें से किसी भी लैंग्वेजेस में से, जैसे कन्नड़ा से बंगाली में कन्वर्ट करना है, या इंग्लिश से तमिल में कन्वर्ट करना है, तेलुगु से गुजराती में, हिंदी, उर्दू, ये सब कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल, ये देखिए, ये सारी लैंग्वेजेस हैं, देखिए अबाउट 64 लैंग्वेजेस, अफ्रीकान, आयरिश, अल्बानियन, इटालियन, अरेबिक, जापानीज हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये कोड्स हैं उनके, अगर आपको जरूरत हो तो। अब इस वीडियो का फीडबैक आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अगर आपको ऐसे नॉलेजेबल या आपका कुछ एक्सेल रिलेटेड काम होता है, एमएस ऑफिस रिलेटेड काम होता है जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू और हैव अ वेरी वेरी गुड डे।